हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ अचीवर्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की परीक्षा नजदीक आती चली जा रही है। होली का त्योहार हो गया है और आपसे मैंने बताया था कि आपको वीडियोस लगातार मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, और आप लोग बेहतरीन तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। यूपीएसआई जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 6 बजे से मैं डेली लाऊंगा। डेली जीके जीएस की सीरीज आएगी। ठीक, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज रहेगी। बहुत सिलेक्टेड 30 40 50 30 50 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। ठीक, तो आज शुरू करते हैं। टाइम को वेस्ट करते हुए हमारा सेट नंबर 3 है। मैं 2 सेट करा चुका हूं, तीसरा सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई जीके जीएस की। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 24 जनवरी या 1 अप्रैल? उत्तर प्रदेश स्टेब्लिशमेंट डे, उत्तर प्रदेश कब बनाया जाता है? स्टेब्लिशमेंट डे कब होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका भी सही आंसर है सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा समय वेस्ट आपका नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। जितना ज्यादा हम पढ़ लें उतना ज्यादा बेटर है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर या बरेली? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जिला है, वहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी, उर्दू, बांग्ला या उपयुक्त सभी? तो अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में उर्दू भी बोली जाती है, पंजाबी और बांग्ला, तीनों नहीं, उपयुक्त तो सभी भाषाएं यूपी में बोली जाती हैं क्योंकि यूपी से अटैचमेंट कई जिले हैं, जो राज्य हैं, जो जिसके नागरिक भारत में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक, यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उत्तर प्रदेश से किस नगर में अपना अधिकार किया था? 1526 का जो युद्ध था, पानीपत का पहली लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था बाबर ने। बाबर को बुलाया गया था और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित कर उत्तर प्रदेश का किस नगर पर अपना अधिकार कर लिया था? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फटाक से आंसर दे ले जाएंगे। आगरा, कुशीनगर, बस्ती, बाराबंकी? तो आगरा, सबसे पहले आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा पे इन्होंने अपना वर्चस्व बैठाया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने या राणा सांगा ने? बाबर के बेटा हुमायूं था और हुमायूं को पराजित करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक, आगे चलते हैं। अवध के स्थानीय सूबेदार सादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? 1706 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में या 1792 ईस्वी में? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो 1732 ईस्वी में। 1732 ईस्वी में अवध ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। किससे? मुगलों से। ठीक, 1732 ईस्वी में, करेक्ट। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन आयोजित हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को, 16 नवंबर 1952 को, 13 अप्रैल 1953 को या 3 दिसंबर 1953 को? उत्तर प्रदेश पहली विधानसभा का गठन जो हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 8 मार्च 1952 को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 मार्च 1952 को। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? सुधीर चंद्र वर्मा, राम प्रकाश अस्थाना, गंगा दयाल मिश्र या विशंभर दयाल जी थे? तो कौन थे पहले लोकायुक्त? तो विशंभर दयाल जी, पहले लोकायुक्त यूपी के विशंभर दयाल जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछेगा, यूपी स्पेशल के हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर को नगर पालिका का गठन किया जाता है? 10,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या 40,000 से अधिक? तो इसका सही आंसर है बी, 20,000 से अधिक अगर जनसंख्या है तो उसको नगर पालिका में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? नगर पालिका में, अगर वहां की जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है। ठीक, आगे चलते हैं। चीनी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर है ए, पहला स्थान। चीनी उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नहरें उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई? मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार मिलकर संयुक्त नहरों का निर्माण कराया। कौन सी? सरयू घाघरा नहर, गंडक नहर, नौगढ़ बांध की नहरें या अहरौरा बांध की नहरें? तो यूपी और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी नदी नहरें निकाली गई? तो इसका सही आंसर दोस्तों है बी, गंडक नहर। जो गंडक नहर है वो दोनों के संयुक्त से ही मिलाई गई, गंडक नहर। ठीक, गंडक कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रिहंद घाटी परियोजना वाराणसी, इलाहाबाद, सोनभद्र व मिर्जापुर। तो रिहंद घाटी परियोजना कहां पर उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर सी, सोनभद्र। रिहंद घाटी सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, सदर्न स्टेट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला यूपी का है। ठीक, कौन? सोनभद्र। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वन आधारित उद्योग बरेली में स्थित नहीं है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो रेजिन, माचिस, खिलौना या कत्था? तो वन आधारित उद्योग नहीं है, तो इसमें खिलौने, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, जो खिलौने हैं, खिलौने लकड़ी के नहीं, मतलब कि वन आधारित नहीं है। ठीक, क्योंकि खिलौने प्लास्टिक के भी आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बुक्सा जनजाति किस जनपद में नहीं पाई जाती है? बुक्सा जनजाति किस जनपद में नहीं पाई जाती, किस जिले में नहीं पाई जाती? बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर डी, गौतम बुद्ध नगर में बुक्सा जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में बुक्सा जनजाति की विशेषता नहीं है। बुक्सा जनजाति में पिता के नाम पर वंश चलता है। बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी है। बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन मछली और चावल है। या बुक्सा समाज में क्षत्रिय सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। तो बुक्सा जनजाति की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया ये जो नहीं है, तो डी, बुक्सा समाज क्षत्रिय समझ से ऊंचा स्थान रखते हैं, तो ये गलत है। ठीक, ये ऐसी चीज नहीं है स्टेटमेंट में ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में व्यय राशि कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार वहन करती है? उत्तर प्रदेश जो साक्षरता मिशन है, लिटरेसी रेट को लेकर है, तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि राज्य सरकार जो है कितना खर्च वहन करती है? संपूर्ण निपूरा खर्च, 2/3, 1/4 या सॉरी 1/3 व 3/4? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 1/3। ठीक, 1/3। जैसे मान लो 300 करोड़ रुपया पास हुआ शिक्षा के लिए, तो उसका 300 करोड़ का 1/3 100 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी और 200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी। मतलब 300 करोड़ में 100 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार देगी और 200 करोड़ केंद्र सरकार देगी, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर 1/3, 1/3। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976, 1978, 1981, 1985? तो 18 नंबर का सी, 1981 में की गई थी। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, ठीक है, एनसीआरटी, सॉरी है एनसीआरटी। एनसीआरटी जो नहीं, उसकी स्थापना यूपी में कब किए थे? तो 1981 में की गई थी। ठीक, ये लिखा है एन, ये ना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश भर में प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव भौतिक संसाधनों में सुधार हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1952, 53, 1975, 76, 1987, 88, 1992, 93? मतलब देश भर जितने प्राथमिक विश्वविद्यालय हैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाए, ब्लैक बोर्ड से शिक्षा दी जाए, टीचर पढ़ा रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है सी, 1987-88 थी, 1987 टू 1988। ठीक, आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, यूपीएसआई की भरपूर तैयारी करते रहिए। जितने प्रैक्टिस सेट, जितने रिवीजन टेस्ट लगाने हैं उतने आप लगाइए, उतना ही आपको बेनिफिट, आपको हेल्प मिलेगी। आपके पास टाइम यही बचा है, प्रैक्टिस सेट, जितने प्रैक्टिस सेट आप लगाएं। ठीक, और पढ़ रहे हैं तो
इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइए क्या होता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1975, 1980, 1985। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में ही आप हमें इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या आंसर होगा इसका। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर हमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, वीडियो पूरी देखिए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बेहतर क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कितने महाविद्यालय स्थापित थे? स्वतंत्रता पूर्व निकी देश की आजादी से पहले कितने महाविद्यालय थे? 4, 8, 12, 16। तो इसका सही आंसर दोस्तों है डी, 16 महाविद्यालय थे उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश में कितने? 16 महाविद्यालय थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना कब की? 1970 में, 1975 में, 1978, 1982 में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की स्थापना की गई बी, 1975 ईस्वी में की गई राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में कौन सी डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान दयाल बाग आगरा। तो नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो सी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, ये नहीं है। ठीक, और सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महान संगीतज्ञ ध्रुपद धमार के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर निवास करते थे? मथुरा, काशी, वृंदावन या प्रयाग में? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 24 का सी, वृंदावन में निवास करते थे। कहा? वृंदावन में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम आपका समय नहीं लेते, हमारी वीडियो में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, बस ये है, आप जुड़े रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और क्वेश्चन हमसे लेते रहिए। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तबला, हारमोनियम, सितार या चिमटा? तो किसका आविष्कार इन्होंने किया था? तो सितार का आविष्कार किया था ये अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो मध्यकालीन इतिहास के एक वाद्य यंत्र वादक थे, वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सितार का आविष्कार किया था। और वीणा के बारे में भी इनको अच्छा ज्ञान था। ठीक, तो सितार का आविष्कार किया था। तबले का भी बारे में इन्होंने काफी कुछ चीजें बताई थी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य सर्वाधिक प्रचलित है? छुलिया, कर्मा, नौटंकी या जोगिनी? तो यूपी में जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो आप सभी जानते हैं, यूपी में जो निवास करते, नौटंकी। नौटंकी जो नृत्य है सबसे लोकप्रिय, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी सबसे प्रसिद्ध है। ठीक, क्योंकि आजकल जहां मेला देखो वहां पे नौटंकी का आयोजन जरूर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, जब दशहरे का मेला होता है, कोई आयोजन होता है, शादी ब्याह मुंडन होता है, तो लोग नौटंकी का, जैसे ऑर्केस्ट्रा आजकल डेट में रखा जाता है। ठीक, पहले नौटंकी थी, आज कन्वर्ट होकर ऑर्केस्ट्रा में आ गया। ठीक, तो नौटंकी सबसे ज्यादा प्रचलित थी, आज भी गांवों में कराई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? छुलिया, धुबिया, कार्तिक, पाई डंडा? तो पाई डंडा। पाई डंडा जो है उत्तर प्रदेश में, जो वहां पे डांडिया नृत्य होता है, डंडे जो लकड़ी लेके डांस करते हैं, वैसे यूपी में जो नृत्य होता है उसे पाई डंडा कहा जाता है। ऐसे ही इसी तरह का नृत्य होता है, इसे पाई डंडा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गुजरात के डांडिया नृत्य की तरह ही पाई डंडा नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को नाथ नगर के नाम से जाना जाता है? मथुरा को, आगरा को, वाराणसी को या गोरखपुर को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोरखपुर को। योगी आदित्यनाथ, नाथ, याद रखो, योगी आदित्यनाथ है, नाथनगर गोरखपुर। 28 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता था? संगम नगरी, तीर्थराज, कुंभ नगरी, उपयुक्त सभी? तो इलाहाबाद को उपयुक्त सभी, इसे संगम नगरी भी बोला जाता, तीर्थराज भी और कुंभ नगरी भी बोला जाता। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक, और उसको प्रयागराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रयागराज। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों का नगर कहा जाता है? पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या बलिया को? तो ए, वाराणसी को। पंडा, जो पंडा बाबा होते हैं, कहते हैं पंडा बाबा है, जो जब नहाने वाने तो पंडा बाबा लोग रहते हैं।
ठीक है, तो पंडों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को। एक प्रकार से घाटों पे जो पंडित होते हैं वो पंडा कहलाते हैं। ठीक, तो वाराणसी के घाटों पर जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उन्हें पंडा बाबा कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोग पूजा पाठ कराते हैं वगैरह, बहुत सी चीजें रहती है। ठीक है, तो पंडों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यूपीएसआई के तहत जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज थी, 30 क्वेश्चन सीरीज थी, और ये आपको पर डे रेगुलर मिलेगी, याद जान जाइए, एकदम फिक्स। और ये पर डे शाम को 6 बजे आपको मिलेगी, जब तक आपका पेपर यूपीएसआई का नहीं हो रहा 14-15 तक। पर डे 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30-40-50 क्वेश्चन सीरीज रहेगी। बस आप लोग जुटे जुड़े रहिए, अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।